Hello guys, welcome back to Rockery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 months to CUT PG लॉ कंप्लीट स्ट्रैटेजी। तो इस बार 2025 का पेपर हो चुका है, अब हम 2026 के पेपर की तरफ देख रहे हैं। एंड फ्रॉम अप्रैल हाउ कैन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, राइट? So when is the right time? Look, when you decide कि you have to prepare for the exam, then is the right time. अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो आप बहुत ही स्लो येट बहुत आराम से सब कुछ करते हुए you can prepare for the exam very easily. Okay, so that is why start as early as possible, and that is going to be really good, because in between I know a lot of you have your jobs, then you have your semester exams, and in between you're also going to give other exams like that of AIAT जो कि सिम्बाइसिस पुणे का होता है, जो दिसंबर में होता है। अब दिसंबर 2025 में आप उसके लिए अपियर हो रहोगे, तो उसके लिए भी आपको प्रेप करनी होगी। तो जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर दोगे उतना ही बढ़िया होगा। सबसे पहले इन द कमेंट्स डू टेल मी दैट यू आर विच ट्राइब, योर 2026 ट्राइब, 2027 ट्राइब, एंड who all is accepting the challenge। अभी से अप्रैल बैच बनोगे आप, ठीक है ना, कि अप्रैल से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक्स में से प्रिपेयर करना है, एंड आई हैव ब्रॉट द बेस्ट टाइम टेबल दैट एनी वन कुड गिव यू। बहुत ही क्लियर टाइम टेबल लेकर आई हूँ, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ मैं भी, सो दैट और हेल्प मिल पाए। एंड अगर आपको लग रहा है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं या नहीं, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, आई एम लॉगरी के नाम से हूँ मैं वहाँ पर आपको दिखेगा हमारे रिव्यूज़ कितने सही रहे हैं इस बारी, ठीक है ना। एंड मैं वीडियो लिंक कर दूंगी जिसमें मैंने रिव्यूज़ दिखाए भी हैं, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में दिखाए थे, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर जो आपका 90 मिनट्स का होता है, 75 क्वेश्चंस हैं। क्योंकि 2025 में आरसी नहीं आया तो पेपर इतना लेंदी नहीं था, बट 2026-27 में पेपर आ सकता है तो पेपर लेंदी भी हो सकता है। तो हमें याद रखना है कि स्पीड पे भी हमको काम करना रहेगा, ठीक है ना, स्पीड पे भी हमको काम करना रहेगा। एंड वो होगा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मॉक टेस्ट वाले अराउंड आओगे। स्पीड पे मैंने ऑलरेडी वीडियो करी थी इस बारी, तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 1 मार्क इज गोइंग टू बी डिडक्टेड इफ यू गिव अ रॉन्ग आंसर। 1 मार्क आपका डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है जी। नाउ ओके, आई एम सो सॉरी, ठीक है। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। हमें नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से आ जाए, राइट। बट येस, 2023, 24 और 25 के एग्ज़ाम के बाद, 3 एग्ज़ाम्स के बाद हमें इतना क्लियर हो गया है कि भाई इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आते ही आता है, लॉजिकल आती ही आती है, ठीक है ना। स्टैटिक करंट अफेयर में से एक लीडर होता है तो दोनों ही करने हैं, और फिर रह जाते हैं कंप्यूटर्स और मैथ्स। तो मतलब ये 4 सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। कौन से? इंग्लिश, लॉजिकल, स्टैटिक जी के करंट अफेयर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंप्यूटर्स और मैथ्स को बाय बाय टाटा बोल रहे हैं, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ से 15 to 20 क्वेश्चंस कहेंगे, बट बाकी सारा क्वेश्चन यहाँ से आएगा और पक्के वाले क्वेश्चंस है, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है, बट ऑल आर इम्पॉर्टेंट। हमने क्या अपने आपको दिमाग में बताना है कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, ओके। उसके बाद इंग्लिश टॉपिक्स, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलता है सिलेबस ऑफ CUT, क्योंकि NTA हमें गाइडलाइंस देता है, ठीक है ना, प्लस PYQs को एनालाइज करके हमें पता चलता है कि क्या सिलेबस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, साइनोनिम, एंटोनिम्स हैं, ईडियम्स हैं। ये आपको 10 ईच, 20 ईच हर रोज़ याद करने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है ना। देन यू मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट थिंग, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसको करके ख़त्म कर दो, जम्बल सेंटेंसेस और सेंटेंस रीअरेंजमेंट को, ठीक है ना। एंड देन यू मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट थिंग, दैट इज योर ग्रामर, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव। एंड ये करने के बाद अगर कर सको तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कर लो। एंड इनके बेसिस पे जो फिलअप्स होते हैं, करेक्ट सेंटेंसेस होते हैं, अगर आपने बेसिक ग्रामर अच्छे से कर ली तो आपके कुछ भी गलत नहीं होगा। यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन इंग्लिश। इतनी ईजी इंग्लिश आती है, बट आपको ऑब्वियसली रूल्स याद करने हैं, आपको रूल्स की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, रूल्स लर्न करने हैं, रूल्स की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ग्रेट। सो प्रैक्टिसिंग MCQs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये आपको करना है। इसके लिए जो बुक आपको लेनी है वो है नीतू मैम की बुक ले सकते हैं आप, SV बख्शी ले सकते हैं आप, ढिल्लो पब्लिकेशंस ले सकते हैं, एंड यू कैन गो फॉर एनी अदर बुक ऑल्सो जिसमें आपका सिलेबस पूरा हो। देखो, कहीं और किसी सब्जेक्ट की आपने एनी अदर बुक नहीं लेनी है, इंग्लिश की आप ले सकते हो।
उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। स्टैटिक जीके जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, ये इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स। अब ये कैसे प्रिपेयर करना है, आप ल्यूसेंस की ल्यूसेंस या फिर अरिहंत की छोटी वाली थ्योरी की बुक्स आती हैं, वो तो पढ़ ही लो, ठीक है ना, स्मॉल थ्योरी बुक, ठीक है। साथ ही में आपने अरिहंत 2750 की आपने एमसीक्यूज लगाने हैं, ठीक है ना। एंड आपको इस सेशन के एंड तक आपको हमारा स्टैटिक जीके क्यू बैंक्स भी मिल जाएंगे, तो वो स्टैटिक जीके क्यू बैंक्स भी आपने सॉल्व करने हैं जो आपको loggery.in पर मिल जाएंगे। तो इतना अगर आपने सॉल्व कर लिया ना तो बहुत बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर। अब यहाँ पर आपका लीगल अवेयरनेस पे बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूसरे एग्जाम्स देते हैं जैसे कि MHCT, जैसे कि NLU उड़ीसा, जैसे कि NLSAT, ठीक है, और उनके लिए वहाँ पर लीगल अवेयरनेस का मतलब होता है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ। तो क्या हमें यहाँ पर पढ़ने, बिल्कुल भी नहीं। हमें इंस्टेड जो लीगल अवेयरनेस दिया हुआ है, हमें इंश्योर करना है कि करंट अफेयर्स में कोई भी अगर लॉ की बात हो रही है, कोई बिल्स की बात कर रहे हैं कि ये कोई नया बिल आया है, ठीक है ना, कोई बात हो रही है कि कोई नया एक्ट आया है, कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो न्यूज़पेपर में आई है, हमें उसका ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा है वो करंट अफेयर्स से कवर होगा। ट्रेड अवेयरनेस भी जो कि करंट अफेयर्स में आपका कवर होता है। उसके बाद कंप्यूटर्स आ जाते हैं। कंप्यूटर्स में अरिहंत की बुक्स आती हैं, एक तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू आती है, ठीक है ना, और एक आती है ओनली एमसीक्यू, थोड़े हायर लेवल की। मैं बुक्स वाली वीडियो में आपको दोनों ही इस बार बुक्स दिखा दूंगी, अगर फ्रेश बुक्स वाली वीडियो चाहते हो, ठीक है ना, तो आप कमेंट्स में बता देना। देखो यार, पहले आप थ्योरी प्लस एमसीक्यूज करके अपना बेसिक बना सकते हो, क्योंकि अगर हम 2023 का पेपर देखें, 2025 का देखें, तो बेसिक कंप्यूटर्स आया था। बट 2024 एक ऐसा ईयर था जिसमें हायर लेवल ऑफ कंप्यूटर आया था। हायर लेवल, कुछ सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चंस आए थे, हायर लेवल ऑफ कंप्यूटर्स आया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट ये करना है, और अगर हमारा कंप्यूटर्स हो जाता है तो हम सेकंड हायर लेवल पे जाएंगे। बट अगर टाइम कम है तो हम ओनली फर्स्ट लेवल भी कर देंगे। बुक्स में आपको लिंक दे दूंगी और साथ में बुक्स वाली वीडियो भी कर दूंगी। कमेंट कर देना, फिर मुझे याद रहता है कि हाँ मुझे बुक्स वाली वीडियो फ्रेश करनी है। लिख देना फ्रेश बुक वीडियो फॉर CUT PG LLB, क्योंकि अब हम LLM भी इस बारी पूरा पूरा बात करने वाले हैं। तो LLB, ठीक है जी, LLB। अब चलिए आगे चलेंगे, और इसके अंदर से आपको कंप्यूटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, ठीक है। MS वर्ड, MS ऑफिस, सिक्योरिटी, कंप्यूटर वायरस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और जहाँ पर भी आपको एब्रीविएशंस दिखे, चैप्टर वाइज एब्रीविएशंस मिलेंगे आपको, तो वो हर चैप्टर का टेबल जो है वो अच्छे से रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। बाकी फ्रेश इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो जो होती है, अगर वो चाहिए हुई, जो कि आपको नहीं चाहिए होती है, एग्जाम के पास मिलेगी, बट चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हो, मैं एनालाइज करके नहीं ले आऊँगी। लॉजिकल रीजनिंग पक्का सब्जेक्ट आता ही आता है। तो इसमें आपको देखो पजल टेस्ट नाम का टॉपिक सॉल्व करना है, ठीक है। नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंस सॉल्व करना है, ठीक है ना। पजल टेस्ट के ऑल टाइप्स, नंबर रैंकिंग सीक्वेंस के ऑल टाइप्स, ठीक है। फिर उसके बाद सीरीज में आप अल्फाबेट सीरीज भी कर सकते हो, नंबर सीरीज अकेला करना है वो कर दो। ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी के साथ साथ क्लासिफिकेशन भी कर लेना, ऑड वन आउट टू बी ऑन द सेफ साइड, कॉन्सेप्ट समझ के आगे बढ़ना है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये आपने करने जो रेड वाले हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल से, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ठीक है ना। यहाँ से आप करोगे ये बुक में से, आपने ट्राई करना है कि आप इसी बुक को कम से कम अप्रैल से सच में अगर स्टार्ट करो 3 to 4 टाइम्स सॉल्व कर लो, ठीक है ना। जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको मार्क कर लो, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको मार्क कर लो। आंसर बुक में नहीं मार्क करना है, सेम क्वेश्चन से प्रिपरेशन हो सकता है। टिप्स एंड ट्रिक्स जो पता चलें सॉल्व करते टाइम वो बुक में नोट कर लो। अगर आप ये कर लोगे ना, इसी चीज़ से आपकी रिविजन हो जाएगी एंड वाले टाइम पर। मैंने ना एक इस बारी वीडियो करी थी हाउ टू रिवाइज, रिविजन के लिए क्या करना होता है, वो वीडियो बड़ी अच्छी है, वो आप देख लेना। मतलब वो आपको प्रिपेयर करेगी कि व्हाट ऑल यू नीड
कि रिविजन वाले टाइम के लिए, क्योंकि रिविजन बहुत मैटर करती है। अल्टीमेटली आपकी रिविजन कैसे होती है ना, उस चीज़ पे भी बहुत पेपर डिपेंड करता है। और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके ऊपर मैंने वीडियो करी थी। अगर आपको वीडियो का लिंक अगर प्लेलिस्ट में आप नहीं फिगर आउट कर पाते कौन सी वीडियो है, तो मुझे कॉमेंट करके बता देना, मैं ढूंढ कर लिंक दे दूँगी। अब एक तो ये है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, अजम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस। कंक्लूजन वाले चैप्टर में ही आपको इन्फ्रेंस मिल जाएगा, और असर्शन एंड रीजन ऑनलाइन देख लेना, असर्शन रीजन। तो ये सारे टॉपिक्स आपको एम के पांडे में से करने हैं। कौन सी बुक में से करने हैं? एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे, बाय एम के पांडे, ठीक है ना। अब ये एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे जो है, इसमें ना एक टॉपिक होगा सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके। वो टॉपिक सॉल्व कर लेना बिफोर यू स्टार्ट योर आर एस अग्रवाल, बहुत सही रहोगे, ठीक है ना। ये आपको करना है। मैथ्स जो है, मैथ्स 30 डेज वंडर बाय एस चंद में से करना स्टार्ट करो, बहुत सही रहेगा, ठीक है ना। वंडर बाय एस चंद की बुक, तुम्हें मैथ्स बुरा लगता है, गंदा लगता है, ये बुक सॉल्व करोगे तुम्हारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, व्हेन इज द राइट टाइम टू बिगिन, हमें कब स्टार्ट करना चाहिए, व्हेन शुड वी स्टार्ट द प्रिपरेशन। जितनी जल्दी उतना अच्छा, जितनी जल्दी उतना अच्छा। क्यों? देखो यार, सिलेबस तो उतना ही है, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप आराम आराम से करोगे, आप आराम आराम से चीज़ों को समझोगे, आप बड़े आराम से, आप सारे पड़ाव करने ज़रूरी हैं, ठीक है ना। यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस, ठीक है ना। यू और कंप्लीट द सिलेबस का मतलब ये है कि आप अंडरस्टैंडिंग भी लोगे टॉपिक्स की, ठीक है ना। आप एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यूज़ भी लगाओगे। एंड मुझे याद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कोर्स भी है, अगर आपको वो खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बहुत अच्छे से समझाया हूँ मैंने, ठीक है। एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 1000+ एमसीक्यूज़ हैं, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो डू गो फॉर द कोर्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आपको कंप्लीट सिलेबस का मतलब क्या है? यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस। कंप्लीट द सिलेबस का मतलब क्या? आप अंडरस्टैंड करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, ठीक है ना। और फिर आप नोट्स बनाओगे। ज़रूरी नहीं आप अलग से नोट्स बनाओ, बुक्स में ही नोट्स बनाओगे, कुछ आप अलग से नोटबुक में बनाओगे, ठीक है ना। ये स्टेज के बाद फिर आपकी नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी जिसमें आप रिवीजन करोगे, ठीक है ना। उसके बाद आपकी रिवीजन वाली साथ के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है ना। फिर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपके स्कोर जो हैं वो इतने बढ़िया नहीं आएंगे, या ठीक ठाक से आएंगे। फिर आप उसको एनालाइज करोगे, फिर आपके वीक टॉपिक्स निकलेंगे, फिर आप वीक टॉपिक्स पे काम करोगे, ठीक है ना। आप प्लान फॉर दी डे करोगे। प्लान फॉर दी डे में आप कहोगे कि हाँ, आपको पेपर अटेम्प्ट करना होगा, हाउ टू अटेम्प्ट देखोगे आप, वीडियोस हम करते हैं जो, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा अच्छा नेगेटिव मार्किंग होती है, इसको कैसे हैंडल करना है। ये सारी स्टेजेस हैं, ठीक है ना। करने को आप ये सारी स्टेजेस बच्चे जो हैं वो 15 डेज 1 मंथ में भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। बट ऑब्वियसली उनको फिर 24 आवर्स में से 13 आवर्स पढ़ना पड़ता है। बट जो ज़्यादा टाइम दे देगा वो हर स्टेज में से आराम आराम से निकलेगा, ठीक है ना। वो हर स्टेज में से आराम आराम से निकलेगा। बट अगर कम टाइम है तो तैयारी हो सकती है, बट फिर आपको थोड़ी दिक्कत होती है, राइट। सो जितनी जल्दी उतना अच्छा वाला सीन है, ठीक है। विल द सिलेबस चेंज? देखो यार, इतना कोई सिलेबस चेंज नहीं होता। और वैसे भी यूजीसी की नोटिफिकेशन आ गई थी कि अब जो पेपर का लेवल है वो 2024 जैसा ही रहेगा, और 2025 मेरे ख्याल से ज़्यादा सेट हो गया है, ठीक है ना, कि पेपर का लेवल इतना हाई नहीं जाने वाला है। और सिलेबस भी चेंज होता है तो थोड़ा बहुत चेंज होता है, मेजर चीज़ें सेम रहती हैं। व्हेन इज़ द एग्ज़ाम? आप एक्सपेक्ट करके चलो कि मार्च के सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आप एक्सपेक्ट करके चलो 2026 के कि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो आपके पास मोटे मोटे 11 मंथ्स है, और इन 11 मंथ्स में आपको ये जर्नी करनी है जिसके अंदर आपको रिविजन जो है मैक्सिमम टाइम्स करनी है, 5 to 6 टाइम्स आपको रिवाइज करना है। और रिवाइज कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, उसके लिए वो वीडियो देख लो। जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ ना, अभी देख लो, वो देख लो, सीरियसली लो मुझे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? आपकी जॉब होगी या फिर सेमेस्टर चल रहा होगा, ठीक है, क्या जॉब के साथ हो सकती है, चाहे आप ड्रॉपर होगे, ठीक है, कुछ भी हो। तो इसके अंदर आपका डेली जो है, देखो न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। आप एजुगिरी को फॉलो कर सकते हो, 6 PM क्लास होती है, ये आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप ये नहीं फॉलो कर रहे हो तो loggery.in पर जो कंपाइलेशंस होती हैं वो फॉलो कर सकते हो। और इसी से मुझे याद आया कि हमें करंट अफेयर्स भी डिस्कस करना था, तो स्टैटिक जीके वाली जगह पे ही कर लेती हूँ मैं यहाँ पर।
तो बहुत बच्चे पूछेंगे इज़ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट, क्या हम करंट अफेयर्स छोड़कर जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आप करंट अफेयर्स नहीं छोड़कर जा सकते, आपको छोड़ने ही नहीं है। क्योंकि हमारे पास 2024 का एग्जाम्पल है जिसमें 17 क्वेश्चन आए थे, और मैं बता रही हूँ 2025 मैंने अभी डिटेल्ड एनालिसिस इतना किया नहीं जब तक वो मेन पेपर नहीं आ जाता। 10 क्वेश्चन तो मुझे ऊपर ऊपर से नज़र आ रही हैं, ठीक है ना, मिनिमम 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन इंटू 4 इज इक्वल टू 40 मार्क्स। लग रहा है ना इंपॉर्टेंट? छोड़ सकते हो इसको? छोड़ सकते हो इसको? बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। यू हैव टू डू करंट अफेयर्स, और स्टार्टिंग से करोगे तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं करेंगे, मेरे साथ साथ करोगे तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, आई प्रॉमिस यू। सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है ना, आपको कितने महीनों के करंट अफेयर्स करने हैं? आपको जून 2025 से लेकर के मार्च 2026 के करंट अफेयर्स करने हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि दी कहीं पर तो बोल रहे हैं कि आप अक्टूबर से कर लो, ठीक है ना, अक्टूबर 2025 टू फेब 2026, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर तो पहले ही बन जाता है, क्यों इतना पढ़ना है? मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, वो जून से लेकर इतने ये वाले पार्ट से आते हैं, तो आप रिस्क क्यों लोगे? ठीक है ना, जस्ट बिकॉज यू वांट टू स्टडी लेस कुछ भी नहीं होता है, आराम से रिविजन हो जाती है। अगर आप पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे बड़े आराम से आपकी चीज़ें हो जाती हैं, राइट। सो आपने जो है जून 2025 से लेकर मार्च 2026 तक ही प्रिपेयर करनी है, ठीक है। ड्यूरेशन का क्वेश्चन हो गया। अब जो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोर्स हम कैसे करें, ठीक है ना, तो मल्टीपल सोर्सेज है जो हम सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक मिनट, मल्टीपल सोर्सेज हैं जो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, और जो आपको दिखेंगे भी हर जगह पर। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सोर्स आपको दिखेगा, हाँ जी यहाँ से, ठीक है, तो आपको सबसे पहला जो सोर्स देखने को मिलेगा वो सोर्स होगा आपका, ठीक है, मैगजीन्स। आपको बहुत सारी मैगजीन्स ऑनलाइन दिखेंगी, ठीक है ना। अब ये मैगजीन्स किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हो सकती हैं, ठीक है ना। ये मैगजीन जो हो सकती हैं जैसे क्लैट वगैरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है ना। आईएएस के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे दृष्टि आईएएस और ये सब, विजन आईएएस, ठीक है। ये आपके मैगजीन्स हो सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण के, ठीक है। फिर आपके यूट्यूब चैनल्स होते हैं जो कि मे बी 1 मंथ की इकट्ठी न्यूज़ करवा रहे हैं। 2 टाइप के चैनल्स होंगे जहाँ पर आपको 1 मंथ का कंपाइलेशन दिया जा रहा है, ठीक है ना, जो 2 आवर्स का होगा, 3 आवर्स का होगा, या फिर आपको डेली न्यूज़ हो रही है, ठीक है ना। डेली न्यूज़ के अंदर अगर आप डेली न्यूज़ कर सकते हो बहुत बढ़िया बात है। एजुगिरी के यूट्यूब चैनल को फॉलो करो जहाँ पर हर रोज़ 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है, और मैं नोट्स भी बनवाती हूँ। क्योंकि मैं नोट्स भी बनवा रही हूँ तो ये एनालिसिस सबसे बेस्ट है, कोई और आपको नोट्स नहीं बनवाने वाला है, मैं ही बनवा रही हूँ। तो आप नोट्स बनाइए क्योंकि आपको रिविजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो एजुगिरी 6 PM नोट्स बनाइए। अगर आप वहाँ पर ज्वाइन इन करते हैं तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि अब ये एक और क्वेश्चन है कि अप्रैल और मई हमें क्या फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आपको ना एक रिदम बैठने में टाइम लगता है, क्योंकि करंट अफेयर्स किसी का भी फेवरेट नहीं होता, हर किसी को गंदा लगता है। बट जब आप क्लास लगाओगे आपको धीरे 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 अच्छा लगने लगेगा, इंटरेस्ट बैठेगा, अच्छा इसमें क्या हुआ उसमें क्या हुआ। तो 2 मंथ्स अगर आप ये लगा लोगे ना, तो मेरी बात याद रखना, आपको बहुत फ़ायदेमंद करेगा। एंड अगर आपको बाई चांस एनएल सैट का एग्ज़ाम देना है तो ये तो फिर आपको नोट्स भी अच्छे से बनाने, क्योंकि एनएल सैट में तो जान 2025 से ही आपको चाहिए होता है करंट अफेयर्स। बट अगर एनएल सैट नहीं भी देना है तब भी आप अप्रैल में जो है उसको एजुगिरी को ज़रूर अटेंड करो, ठीक है। किसी और चैनल पे जाओगे वहाँ पर वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपको लगेगा ओहो इतनी डिटेल। यहाँ पर आपको मिनिमम जितना रिक्वायर्ड डिटेल है उतना ही दिया जाता है और नोट्स बनवाए जाते हैं ताकि आप रिवाइज कर सकें। एंड करंट अफेयर्स में नोट्स, रिविजन, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीसरी चीज़ है loggery.in के लेक्चर्स। ये लेक्चर्स जो हैं ये बिल्कुल बिल्कुल अप्रूव्ड हैं। जितने बच्चे 2020 हमने ये 2024 में लॉन्च किए थे, तो 2024 2025 का जो दोनों बैचेस हैं उन्होंने इसको अप्रूव किया है कि ये बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आपको चीज़ें लर्न हो जाती हैं, मैं इसमें चीज़ आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। इसमें आपको छोटू नोट्स भी बनते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है ना, और इसमें आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं। इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हैं कि आप एजुगिरी को फॉलो करें हर रोज़, ठीक है ना, और इस वाली चीज़ को आप एज अ रिविजन ट्रीट कर ले। ये वाले
हमारे वीडियो लेक्चर्स को, नहीं तो अगर आपने क्लास नहीं लगा पाए हो तो इसको फ्रॉम स्क्रैच भी आप ट्रीट कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से मैंने आप चीज़ें समझाई हुई हैं। आप इसका डेमो लेक्चर भी अटेंड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप कहीं पे भी वीडियो लेक्चर देखोगे लॉगिरी का तो वहाँ पे फीचर्स में जाना, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये आप अगर करते रहोगे तो यहाँ पर या तो क्रक्स ऑफ द मैटर इज, या तो एजुगिरी को फॉलो करो और रिविजन बहुत सॉलिड रखो, या फिर loggery.in के लेक्चर्स को आंख बंद करके फॉलो करते रहो और छोटू नोट्स को रिवाइज करते रहो। ठीक है, क्योंकि बाद में एंड में बच्चे बोलते हैं हमने ये फॉलो किया था, अब हम रिवाइज कैसे करें, तो वो रिवाइज करके नहीं जाते, तो उनका वो मतलब करंट अफेयर्स उनको पढ़ाया क्योंकि उन्होंने प्री वाले मैटर से पढ़ा होता है, रिविजन उनको करना नहीं आता, नोट्स बनाने नहीं आते, तो एंड में वो रिवाइज नहीं कर पाते, तो इट इज़ यूजलेस। तो इसलिए फ्री वाला मैटर चाहिए तो एजुगिरी कर लो ना, पेड कर सकते हो, loggery.in पे कर लो। अब टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। अप्रैल में आप क्या करने वाले हो? अप्रैल में करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर, आप एजुगिरी को फॉलो करो और साथ में नोट्स भी बनाओ। आपकी स्पीड बनेगी फटाफट नोट करने की, कैसे क्या करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे पेन को, कौन से रंग के पेन से क्या होता है, ये समझ में आएगा। तो रफ नोटबुक लो और रफ नोट्स बना लो। बट अगर आप एनएलसैट की तैयारी करो, एनएलसैट देना आपको 2026 में, तो ये नोट्स भी आपके रफ पे नहीं बनेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये वाले नोट्स आपके काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये आपने प्रैक्टिस कर देना है और इसको साइड कर देना है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए आप मेरा कोर्स भी ले सकते हो, यू कैन बाय माई कोर्स। ठीक है, मेरा कोर्स नहीं लेना है तो अरिहंत ल्यूसेंस जो ले रहे हो उसमें से थ्योरी पढ़नी है, प्लस आपको एमसीक्यूज अरिहंत की बुक में से लगानी है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, इसके अंदर थ्योरी प्लस एमसीक्यूज पढ़ोगे, अरिहंत की बुक लोगे, एंड अगर नेक्स्ट लेवल वाली बुक भी ले रहे हो तो आपके 2 लेवल ऑफ एमसीक्यूज आप कर लोगे। उसके बाद सीरीज, ये लॉजिकल रीजनिंग का लॉजिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट है, टॉपिक है, तो ये लॉजिकल रीजनिंग वर्बल रीजनिंग में से आप पढ़ोगे। ठीक है ना, जो भी आपको टॉपिक समझ ना आए तो पीछे जाके देख लेना, पीछे मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है। इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट्स, ये कंप्यूटर्स का टॉपिक है। ठीक है ना, ये आपने कंप्यूटर्स के एमसीक्यूज कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर, रीडिंग प्लस नोट्स, ये तो आपका चलता रहेगा। टेंसेस, प्रेपोजिशंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, यहाँ पर आपको अपने रूल्स याद करने हैं प्लस एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने हैं बुक के। एमएस विंडोज थ्योरी प्लस एमसीक्यूज लेवल 2 भी कर रहे हो तो वो भी दूसरी बुक में से भी। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, लॉजिकल का क्वेश्चन है। हिस्ट्री आपने एमसीक्यूज प्लस थ्योरी पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशंस आपका मैथ्स का टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, इंग्लिश का टॉपिक है। ठीक है ना, अब यहाँ से क्योंकि जून आ गया है, अब 10 ईच ईडियम्स, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, OWS 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन है, और सिनोनिम, एंटोनिम्स आपने याद करने हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि कैसे याद करना है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं कर दूंगी। सिनोनिम, एंटोनिम्स। हिस्ट्री आपने एमसीक्यूज प्लस थ्योरी करना है, ये कंप्यूटर्स का टॉपिक है। पजल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग का, असर्शन रीजन आपका लॉजिकल का टॉपिक है। नंबर, HCF, LCM मैथ्स का टॉपिक है। साइंस, स्टैटिक जीके का, कंप्यूटर्स ये लॉजिकल है, ये मैथ्स का है। ठीक है, फिर अगस्त आ जाता है, ये आपका अगेन आप ये स्टैटिक जीके का टॉपिक है, ये कंप्यूटर्स का है, ये आपका लॉजिकल का टॉपिक है जो आपको एम के पांडे में से करना है। ठीक है, टाइम, डिस्टेंस एंड एवरेज, ये तो मैथ्स का टॉपिक है, ये आपको पता चल ही रहा है। तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व। बाय द टाइम आपके पास दिसंबर होगा, मतलब आप अप्रैल से लेकर दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दोगे, वो भी बहुत अच्छे से। एंड मिडल के अंदर देखो यार, ऑब्वियसली आप अपनी जर्नी अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हो तो आपने अपना मंथ भी डिवाइड करना है। आपने ट्राई करना है कि फर्स्ट 15 डेज में आप ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लो। 15 नहीं तो एटलीस्ट फर्स्ट 15 to 20 डेज में आप ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो ख़त्म कर लो। एंड जो लास्ट 10 डेज है, जो लास्ट के आपके 5 to 10 डेज हैं, उसके अंदर आप अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है ना, और ये वाला मंथ भी रिवाइज करो और हो सके तो पिछला वाला महीना भी रिवाइज करो। ऐसे आप चीज़ें भूलोगे नहीं, यू विल रिमेंबर एवरीथिंग, राइट। दैट इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द सब्जेक्ट। कुछ इतना बड़ा लेंदी चीज़ें नहीं है, बहुत ही कम है जो आपको पढ़ना है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। एंड फिर आप जैन, फेब, मार्च जो यूज़ कर सकते हो वो रिविजन के लिए यूज़ कर सकते हो, मॉक टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड मॉक टेस्ट जो है आप कब से देना चाहते हो, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगस्त से अगर आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, आपको loggery.in पर प्रोवाइड करे जाते हैं मॉक टेस्ट। हमारे मॉक टेस्ट की क्वालिटी जो है वो बहुत हाई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ मॉक टेस्ट आपको हमारा मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको पता चल जाता है कि आप रियलिटी में एक बहुत ही अच्छा रियलिटी चेक हो जाता है कि वेयर डू यू स्टैंड,
राइट, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो इस बार हम अगस्त में या जुलाई में मॉक्स ले आएंगे, इस बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, बिकॉज आपके कमेंट्स, आपकी राय जो है वो बहुत मैटर करेगी। तो हम अगस्त में लॉन्च कर देंगे, ठीक है ना। तो इतने महीने, जैन फेब 2 महीने बहुत होते हैं कंप्लीट रिवीजन मॉक टेस्ट करने के लिए। एंड ऑब्वियसली अगर आपको पता है कि अक्टूबर में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सितंबर में आप ऐसे बन के बैठे हो, नहीं, आप सितंबर में अक्टूबर भी करोगे। आपको पता है कि भैया आने वाले टाइम में सितंबर और अक्टूबर मेरा बिजी जाने वाला है, क्योंकि मेरे को सेमेस्टर सितंबर में है, और सितंबर में सेमेस्टर पढ़ना स्टार्ट करना है, अक्टूबर में पेपर देने। तो मुझे पता है मैं सितंबर और अक्टूबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करूंगी जून जुलाई अगस्त में, या मैं स्टार्टिंग में ही ये टॉपिक्स उठा के करूंगी कि मुझे ये साथ साथ करने हैं। तो इतनी अकल तो तुम्हें भी लगानी पड़ेगी, तुमने ग्रेजुएशन कर रहे हो तुम या कर चुके हो। सो ये आपका का शेड्यूल है, ठीक है। तो कौन कौन कमेंट्स में, सबसे पहले कमेंट्स में मुझे बताओ कि मॉक टेस्ट कब सॉल्व करना चाहोगे आप। मेरे अकॉर्डिंग अगस्त इज़ द राइट टाइम, अगस्त से आपको सॉल्व करने चाहिए, ठीक है ना। और हम मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, फिर loggery.in पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नंबर 2, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, कमेंट्स ओपन है आपके लिए। बट आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज्वाइन करके रखो, आई एम लॉगरी, ठीक है ना। वहाँ पर मैं रिप्लाई देती हूँ, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मुझे अपने कोई भी डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। नंबर 3, आपको कोई वीडियो चाहिए कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, आपको कोई प्रॉब्लम है, अगेन वही डाउट वाला, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, ठीक है ना। loggery.in पर भी आप रजिस्टर करके रख सकते हो। अगर आपको ईमेल्स चाहिए कि भैया हमारे जो अपडेट्स होंगे, हम ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, स्पैम नहीं करते हैं, बट अगर अपडेट्स चाहिए तो वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। एंड गेस बुक्स ऑर्डर कर दीजिए। अगर बुक्स वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। ये आपका शेड्यूल है, कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट करता है, तो चैलेंज एक्सेप्टेड लिख कर जाना इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। प्लेलिस्ट ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट के अंदर सिलेबस जो का अपडेटेड सिलेबस है वो देख लेना, तो टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते हैं। 2-3 वीडियोस देख लोगे मे बी तो हाउ टू प्रिपेयर एनी टाइम फ्रॉम जीरो देख सकते हो। बट अभी तो मैंने स्ट्रैटेजी आपके साथ पूरी शेयर कर दी है, तो सिलेबस और बुक्स वाली मैं अपडेटेड कर दूंगी। पुरानी वाली भी अगर देखोगे ना, तो वो वाली बुक्स भी आपको, सॉरी फॉर द बर्प, वो वाली बुक्स में से भी आप ऑप्ट कर सकते हो। बट कुछ बुक्स मैंने चेंज करी है, तो नई वीडियो अगर चाहते हो तो कमेंट्स में बोल दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। येस, रिविजन वाली वीडियो जरूर देख लेना, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑन एंड ऑन टेलीग्राम। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो।